अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सुलेमान इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल से बात कर रहा हूँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रमज़ान की ईद के बाद से लेके यानी 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक हमारे ग्रुप से तकरीबन 390 हाजी उम्रे के लिए रवाना हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मक्के मुकर्रमा में मौजूद हैं। यानी इस साल में रमज़ान की ईद के बाद यानी खुतबे के बाद से लेके कल नहीं परसों अप्रैल 13 से लेके अप्रैल 18 तक हमारे 390 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए रवाना हो चुके हैं और वह अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा में मौजूद हैं। और जो हमारे 19 अप्रैल की बैच थी इनके भी सारे तैयारियां मुकम्मल थे। फिर और वो मैसूर से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए भी चले गए। उस ग्रुप का वीज़ा नहीं आया, यानी उस ग्रुप जो कैंसिल हो गई उस ग्रुप का वीज़ा हमको नहीं मिला। भाई ये जो वीज़े का मसला है ये सिर्फ हमारे ग्रुप का नहीं है बल्कि तमाम इंडिया यानी सबके लिए वीज़े सऊदी एम्बेसी से बंद हो गए हैं। सिर्फ हमारी ग्रुप का वीज़ा नहीं लगा ऐसा नहीं है, तमाम के बहुत सारे ट्रैवल्स वालों के ग्रुप कैंसिल हो गए और बहुत सारे एयरपोर्ट को नहीं आए, वहीं से वो फ़ोन करके बोल दिए उनकी कैंसिल है करके बेंगलुरु वाले से भी। और हमें मैसूर से निकलना है ना, हमारे मैसूर से बेंगलुरु चले गए और हमने वहाँ बेंगलुरु के एयरपोर्ट में मालूम हुआ कि आपके वीज़े प्रोसेस हो कि नहीं है। तकरीबन हमारा ऐसा नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स के ऐसा ही कैंसिल हुए हैं। भाई अब जो हमारे जो ये ग्रुप्स हैं 20 से लेकर 30 तक, इसमें बहुत से ग्रुप्स हैं और मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी की बात को भी किसी की बात ना सुने। बहुत सारे गलत अफवाहें उठा रहे हैं, बहुत सारे ये ट्रैवल्स वालों का ही काम है गलत अफवाहें उठाने का। आप किसी की भी बात ना सुने। जैसा कि आपके पैकेजेस बुक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेम आपको वैसे ही पैकेजेस रहेंगे और जो आपको देरी ताख़िर हो रहे हैं ये सिर्फ वीज़ों की वजह से है। हमारे फ्लाइट्स भी बुक हैं और वहाँ हमारे होटल्स भी बुक हैं और वहाँ हमारे हर चीज़ बुक है, वहाँ की ज़ियारतों का, खाने का, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपकी पूरी ये हो के है। सिर्फ वीज़ों का हमको इंतज़ार है। ये जो वीज़े का अपडेट हम अब तक कुछ नहीं आया है, यानी कल नहीं परसों 18 की दोपहर तक भी हमारे ग्रुप्स निकले। 18 की दोपहर की जो ग्रुप थी ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा में है, वो भी जाके पहुंच गए। और जो ग्रुप कैंसिल हुई 18 की रात यानी 19 की सुबह की ग्रुप थी उस ग्रुप से वीज़े बंद हो चुके हैं। ये सिर्फ हमारा ये मसला नहीं है, तमाम ट्रैवल्स वालों का मसला है। सिर्फ बहुत सारे अहबाब कह रहे हैं खाली इनको वीज़े नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये तमाम ट्रैवल्स बहुत से ट्रैवल्स वालों के वीज़े आके नहीं हैं और बहुत सारे ग्रुप्स बेंगलुरु के भी कैंसिल हो गए हैं और मुंबई से तो हर दिन कैंसिल हो रहे हैं ग्रुप्स। भाई मैं हमारा ये जो भी हमारे ग्रुप्स में आ रही हूँ सबको मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये जो 20 से 30 तक के बीच के जो भी हमारे पैकेजेस में बुक किए हुए हैं उन सब से आजीज़ाना दरख्वास्त है कि आप किसी की बात ना सुने। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारे ऑफिस को आइए, हमारे आके हमसे बात करें, नहीं तो हमसे फ़ोन भी करें, फ़ोन करके भी बात करें। और जो हमारे वीज़े का अपडेट है इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह जो भी हम ना वीज़े की कंपनी से अपडेट रहेगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट देंगे। और जो हमारे बैचेस हैं इंशाल्लाह तमाम को भी इंशाल्लाह वीज़े की जो भी जानकारी है और ये तमाम इंशाल्लाह आपको जानकारी देंगे। और कल की जो ग्रुप थे वो ग्रुप्स के हमारे पास टिकट भी इशू हो गए थे, तकरीबन वो 24 लाख रुपए में टिकट थे, वो सारे टिकट वो वेस्ट हो चुके हैं। यानी हमारे कल सिर्फ एक ग्रुप में तकरीबन 24 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ये हमारे ट्रैवल्स का ही नुकसान है और इसमें हाजियों का क्या भी नुकसान नहीं है। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि आपको मैसूर से लेकर जाके फिर वापस ही मैसूर लाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही कह रहे हैं कि आपको। और इसमें जो कल के ग्रुप में जाके आए उनको भी सबसे पहले वही ग्रुप निकलेगी, हमारे ट्रैवल से नेक्स्ट सबसे पहले वही ग्रुप निकलेगी, उनके बाद ही दूसरे ग्रुप होंगे, वीज़े प्रोसेस होंगे। वो वहाँ तक के वीज़े हमारे खड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ग्रुप पे कल वापस आ गई ना इंशाल्लाह सबसे पहले हम वही ग्रुप को निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुपों का जो भी अपडेट है इंशाल्लाह हम आपको देंगे। जी जनाब सुलेमान साहब, ये सबसे पहले आप बताएं कि वीज़े का जो है क्या प्रोसीजर है निकलने का? वीज़े का प्रोसीजर 90 दिन का वीज़ा रहता है जी। बहुत सारे ट्रैवल्स वाले में आदमी कमरे 10 जने 15 जने वो पहले से लेके रख लेते हैं वीज़े। हमारे मैसूर में भी 2-3 ट्रैवल्स वाले ही वो भी पहले से लेके रखे, उनके इसमें 20 जने 25 जने 400। हमारे इसमें के ग्रुप में 40 जने 50 जने ग्रुप वाइज रहता है। अब हमारे रमज़ान ये जो रमज़ान के बाद के तकरीबन बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें मैं पहले भी कहा कि 390 अहबाब चले गए हमारे मक्के मुकर्रमा में मौजूद हैं, उन सब के वीज़े प्रोसेस होके आ गए। अब हमें एक दिन पहले वीज़े मिलती 300 और बहुत सारा ऐसे ग्रुप का ऐसा भी रहता है कि हमें एयरपोर्ट पूरे तक भी आती वीज़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो ये हादिसा पेश आया, ये
वापस आई है। ग्रुप ये हमारे ट्रैवल्स में फर्स्ट टाइम है। ऐसा दूसरे ट्रैवल्स वालों के साथ बहुत बार हो गया है, लेकिन हमारे ये ट्रैवल्स में पहली बार हुआ है ये। अच्छा, ये अवाम का एक सवाल ये है कि 3 महीने 2.5 महीने पहले आप पैसे लेने के बाद जो है, हाँ, वीजे का क्या है मसला होकर बात कर रहे हैं? ये वीजे का मसला हमारा क्या भी, अब हमें 2.5 महीने 2 महीने 3 महीने पहले पैसे लेते हैं, उस वक्त में आपका फ्लाइट बुक हो जाती है, हर चीज बुक हो जाती है। इसीलिए हम आपको 90,000 का पैकेज, इसीलिए हम 60 को 6,000 रुपये दे रही सो, और सऊदी एयरलाइंस का 1,05,000 का पैकेज आपको हमें 70,500 को दे रही सो, कि वो ये 2 महीने 2.5 महीने पहले आप बुक करती हैं। वो नहीं, आपको बाद में बुक करेंगे तो जैसा दूसरे ट्रैवल से लोआ ले लेती है, हमारे पास भी वो प्रोसीजर है। और जो है वीजे का है ना, मैं आपको पहले भी कहा है कि हाँ, ग्रुप वाइज वीज़ा आता है। अब हमारे 13 की ग्रुप थी, 14 की ग्रुप, 15, 16 और 17 कंटिन्यू ग्रुपां थे हमारे। एक दिन में 2 भी निकले और एक दिन 3 ग्रुपां भी निकले। जरा ग्रुप्स के वीडियो भी हमें आपके चैनल्स में डाले थे, और बहुत से ग्रुप के वीडियो हमें नहीं डाले चैनल्स में, वो सब कुछ जितने ग्रुप निकले सबको मालूम है। अच्छा, रमजान के फौरन बाद यानी ईद के बाद जो है, ईद के बाद से ये महीना 30 तारीख तक का कितने लोगों का पूरा आ जाने का था? पूरे तकरीबन हमारे 300 निकल गए हैं। अभी 200 से 220 आदमी हमारे बैलेंस हैं तो टोटल जाने के। 500 से ज्यादा। हाँ, 500-600 आदमियों का ये ग्रुप्स थे, उसमें तकरीबन 390 चले गए हैं। ये एक महीने में जो भी आपकी जब से आप शुरू करेंगे इंटरनेशनल, ये एक महीने में जो अभी अप्रैल का महीना है, उसी में इतने ज्यादा तादाद है क्या? सिर्फ ये अब हाँ, ये फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा थे, नहीं तो हमारे 400 तक। क्यों इतनी ज्यादा तादाद लेने गए? जनवरी के महीने में हमारे तकरीबन 450 अहबाब एक ही महीने में निकले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जाके आ चुके हैं। और फरवरी में तकरीबन हमारे 370-380 अहबाब वो महीने में निकले। और ये अब हमारा जो अप्रैल का है, इसके बाद तुम ना हज का शुरू होता है, तो उससे पहले हाँ, आपको चीजें मालूम हो सकती थी या कुछ भी मसले मसाइल पेश नहीं? इसमें मसले मसाइल लास्ट टाइम हम ना क्या भी नहीं थे। लास्ट ईयर भी हमारे ऐसे पैकेजेस थे, उसमें ना क्या ही परेशानी नहीं हुई। जब से इत्तेहाद इंटरनेशनल ऑफिस ओपन कर रहे हैं, जी ओपन कर रहे हैं या भेज रहे हैं, आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसमें जो है यही मतलब ये फर्स्ट टाइम हम अप्रैल 2024 में हाँ, इतनी ज्यादा तादाद में आप भेज रही हैं। हाँ, इसके तो बड़ा रिस्क का काम था, तो आप जो है ये क्यों इतना मतलब नहीं, इसके अब हमें और इसमें हम ना अब भी आ गए, और इससे ज्यादा आदमी हम प्रेशर करे हमारे बुकिंग में। हमें तकरीबन 350 आदमी वापस भेज डाले, नहीं हमारे पास बुकिंग नहीं है। वो तकरीबन 250 से 300 अहबाब आके हमने बहुत यहाँ रिक्वेस्ट करा अप्रैल का, हमें उनके बुकिंग नहीं लिए। हमारे ऑफिस की ओपनिंग दिसंबर 16, 2022 में हमारे ओपन हुई है। तो तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तकरीबन। में कितनी तादाद आप भेजे हैं? तकरीबन 4000 से 4200 अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाके आ चुके हैं। आपको पता है इसके जाने का रीजन क्या है? लोग ये समझते थे कि 70,000 80,000 का जहाँ है, यहाँ 65,000 में आप भेजते थे। हाँ, जाके भी एक तरह का कॉम्पिटिशन था, तमाम की नजरें आप पर थी। हाँ, एक उम्मीद भी आपसे लगाकर आप तमाम लोग आए हैं, ठीक है। अब जो पहली मरतबा हुआ है, अगली मरतबा ऐसे ही होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद इंशाल्लाह अब ये जो हुआ है ना, सिर्फ हमारे साथ हो गया नहीं है, ये बहुत सारे ट्रैवल्स वाले, हम कल भी ट्रैवल्स वाले के फोन आया था कि आप वीडियो बना के डालो, इसलिए आदमी हमना ही प्रेशर करेंगे। वो कल भी हमने बहुत सारे बेंगलुरु के ट्रैवल्स वाले हमने फोन करे, और कल वो एयरपोर्ट में भी हमने मिल के वो भी इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना के डालती हैं, आप भी वीडियो बना के डालो, वो भी हमने प्रेशर करे। क्या होता है, उनके भी बहुत सारे अहबाब निकलने वाले हैं उम्रे को, उनको भी सेम यही वीज़े का मसला है, और दूसरों का मसला नहीं है। और हमारे साथ छोड़ के दूसरे ट्रैवल्स वाले भी, मैं जो एयरलाइंस के टिकट के पैसे कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रैवल्स वाले के पैसे चले गए, अभी तकरीबन लाखों के हिसाब में जाके हैं पैसे। आप अपनी बात बता रहे हैं जी, बिजनेस है, जो अवाम जो भी ख्वाहिशमंद थे उम्रा पर जाने का, फला डेट का उनको मालूम था, तो वो एक उम्मीद में आस में बैठे थे। जैसे ही ये जो भी बातें सामने आई, उसके बाद जो है उनको एक दिल सा टूट गया ऐसा। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और आगे जाकर जो है कितनी जल्दी हो सके उनको जो है काबा दिखाना, मदीना लेके जाना? इंशाल्लाह हमारे जैसे हमारे आपको पैकेजेस के डेट ऐलान करती ना, उसी वक्त में हम आपको डेट भी दिया देती, फलाने डेट को निकलना है। तकरीबन हमारे परसों तक भी अल्हम्दुलिल्लाह सेम वैसे ही डेट्स को हमारे पैकेजेस निकले, जो हमें डेट दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से लेके हमारे पहली ग्रुप से लेके कल नहीं परसों यानी 18 तारीख की ग्रुप तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम डेट दिए थे वही डेट को निकले। अभी डेट की वो चेंज हो रही है, वहाँ से वीज़े का प्रोसेस ये कर डाली कहाँ सऊदी से, और दूसरा और क्या भी मसला नहीं है, सिर्फ वीज़े इशू ना होने की बिना पर कैंसिलेशन हुआ है ये ग्रुप का। ठीक है सर, ये जो हुआ है अभी लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कह रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट से हुआ है, या आपका कुछ मुदाखलत नहीं है, ये आपका ही नहीं पूरे इंडिया में आप बता रहे हैं। लोगों को जो जैसे अभी हमने सवाल किया,
मोहल्ले वाला हो, रिश्तेदार एक फला डेट पे हम जा रहे हैं बोलकर तैयार बैठे हैं, तो उन लोगों को तसल्ली बख्श क्या जवाब देंगे आप? मैं आपको कह रहा हूँ, इससे पहले जो हम डेट दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह उस डेट को हाजी गए भी, फिर वापस भी आए। हमारे 18 तारीख तक के भी जो डेटा हम दिए थे वो डेट को जाके इसके बाद का जो ये डेट्स है ना, वो भी हमारे पूरे फ्लाइट भी बुक है, 20 से फ्लाइट भी बुक है, वहाँ के होटल्स का हर चीज़ हमारी बुकिंग है। ये वीज़ों की ताख़िर है, अगर वीज़े नहीं आएंगे तो हमारे पूरे पैसे हमारी कंपनी नुकसान में रहती है। वो क्या होता है, हमें आदमियों को जो 60 तो 5 60 6 बोल कहीं हम वो तेज पैसा में हम उनको लेके जाते हैं, उसको लेके जाके इंशाल्लाह उनको वापस भी लेके आती हैं। और जो ये नुकसान हो लग जाता है ये हमारी कंपनी का होता है, आदमियों का इसमें 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होता। आप नुकसान की बात कर रहे हैं, जब भी इत्तेहाद की बात आती है तो एक बात ये भी आती है कि 3 महीने पहले पैसे लेते हैं, हमारे पैसे में रोटेशन करते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। अब आप आइंदा आने वाले दिनों में आप उनको वही रेट पे लेकर जाएंगे बोल के आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों को तसल्ली नहीं है सर, क्या करना है? अब मैं 3 महीने पहले हमारे पहले भी वीडियो से आपको बोल कर रही हैं, हम क्यों 2.5 महीना 3 महीने पहले लेती हैं तो फ्लाइट का टिकट 25,000 30,000 35,000 रुपये रहता है। जैसा जाने तक आपको, अब आप निकलने 8 दिन है 10 दिन है तो वही 40,000 की टिकट आपको 60,000 में पड़ जाती है, 60 to 5 में भी पड़ती है। उसमें आदमियों की जो 15,000 20,000 रुपये हमारे ट्रैवल से बचती हैं, इसीलिए बचते हैं कि 2 महीने 2.5 महीना पहले बुक कराती ना, इसीलिए बचती हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस में हमें तफसीलात बोल करी, कई को आदमी ये 15-20,000 रुपये बचती हैं उनको, और इसमें दूसरा और क्या भी नहीं है। अब वो बहुत सारे बोलती हैं यहाँ ये करती हैं वो करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो 15-20,000 रुपये बचते हैं ये फ्लाइट हम पहले ही बुक करते हैं, इसी के बिना पे बचते हैं। नहीं, कल जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बात भी सामने आ रही है, खुसूसन अप्रैल के महीने में ज़्यादा लोगों को जो है बुकिंग करने के बाद जो है आप वो पैसों से जो है अलग जगह पर डालकर फायदा कर रहे हैं, आवाम को जो है गुमराह कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं। वैसा हमारा तो कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो भी है खुला सबको मालूम है कि टिकट कितना है, वीज़ा कितना है, वहाँ की रूम मांगा क्या है, सब जानते हैं। हमारे भी पैकेजेस होते हैं, 90,000 का भी है, हमारे हिल्टन के भी पैकेजेस हैं बहुत सारे। अब हिल्टन के भी आती हैं, तकरीबन 1.5 लाख का 1 स्टार्ट का होता है, उसमें वो भी हमारे पैकेजेस हैं। जो हमारे ये लेती ना वो सब भी 15 दिन 20 दिन पहले बुक करने की रहती हैं। जो हमें 2 महीना 2.5 महीना पहले के जो बुकिंग डालती ना, ये हमें पहले ही फ्लाइट बुक करके रहते हैं। वो सबको ट्रैवल्स वालों को भी मालूम है, सबको मालूम है ये बात। सर ये वीज़े का जो इशू है, कुछ लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो ये चाहते हैं कि वो जाना चाहते हैं, अगर नहीं जाए आपके पास ताखिर हो रही है तो वो आपको कैंसिल कराना भी चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है सर? इंशाल्लाह इसका हम वीडियो का देख लेके इंशाल्लाह इसके बाद हो रहा है कि इंशाल्लाह हम वीडियो डालेंगे। इंशाल्लाह उस वीडियो में जो अपडेट हमारा वीडियो का है इंशाल्लाह वो देंगे। उस वक्त जो है आप पूरा मुकम्मल जो होएगा नहीं होगा इंशाल्लाह क्या है इंशाल्लाह ये करेंगे। और हमारा जो पैकेजेस रहता है ना, ये हम पहले बुक हम ना होना चाहिए, ताखिर हो सकती है। फ्लाइट इशू अगर टिकट इशू नहीं होकर है तो फ्लाइट वाले टिकट सामने दे सकती हैं, अगर होटल में नहीं जाकर है तो वो सामने दे सकती है, लेकिन हमें जो पैसे बंद करती है ना वापस देते नहीं। अच्छा। जो हमारे बुकिंग करके रहती हैं वो पैसा कुछ हम ना वापस नहीं आते। कल के जो फ्लाइट का था उनके टिकट इशू हो गए थे, बुकिंग में और इशू में फर्क है। इशू का तो टिकट आ जाती, बुकिंग का तो फलाने नामा से होल्ड में ब्लॉक में रहती वो। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है, जिस तरह जो कोई भी मतलब आना चाहता है दफ्तर में आकर जो है किसी किस्म की कोई भी बात आपसे कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुबह के 11 बजे से शाम के 9 बजे तक भी हमारे ऑफिस खुली रहती है। सिर्फ नमाज़ों के वक्त बंद रहता है ऑफिस। किसी को कुछ भी जानकारी हो तो ज़रूर हमारे ऑफिस को आ सकते हैं, आके हमसे बात कर सकते हैं।